बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। जैसा कि आप डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि पीपीएससी ने जो है वो पंजाब के अंदर इंस्पेक्टर लीगल की जो है वो जॉब जो है वो उनके बारे में एडवर्टीजमेंट की हुई है, जो अनाउंसमेंट की हुई है उनके बारे में। तो उसकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो 18 दिसंबर 2022 है। तो 18 दिसंबर 2022 तक फिलफौर जो है वो अपना एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो अप्लाई का प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल करें, ताकि आप अपनी जो है वो स्टडी की तरफ आ सकें। तो अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर ने बाकायदा तौर पर जो है वो अपनी क्लासेस का आगाज़ 1 दिसंबर 2022 से करना है। हम ऑनलाइन और जो फिजिकल क्लास है दोनों ही स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन के अंदर हम एक ज़बरदस्त जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वो एक फैसिलिटीज़ देंगे, ज़बरदस्त तरीके से उनको पढ़ाएंगे। तो हमारी क्लासेस को जो है वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उससे आपको बेशुमार फ़ायदे होंगे। आपका जीके बड़े अच्छे अंदाज से तैयार होगा, आपके एसए के मामला ठीक हो जाएंगे, आपके बहुत सारे लॉज जो हैं उनको पढ़ने का तरीका और उनकी बहुत सारी जो आपके जहन के अंदर कोई उनके बारे में थोड़ा बहुत कोई अबहाम है तो वो अबहाम दूर हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम अपने YouTube चैनल के ज़रिए आपको जो है उसकी बेसिक समझा रहे हैं, बेसिक आइडियाज़ दे रहे हैं अपनी एकेडमी का और जो तमाम सिलेबस है उसके बारे में। तो ऑलरेडी पहले भी हम जो है वो एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हम आपको टॉपिक्स बता चुके हैं कि ये जो एसेज हैं, चाहे इंग्लिश का है चाहे उर्दू का, उसके टॉपिक्स कैसे बन सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है उस वीडियो को जो है वो डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आज हमने आपको बहुत अहम कॉन्सेप्ट ये समझाना है कि आप अपने वर्ड्स जो हैं वो कैसे काउंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है आपका कि वर्डिंग की काउंटिंग कैसे की जाए, क्योंकि कम वर्ड लिखेंगे तो ये एक बैड इंप्रेशन जाता है, या ज्यादा वर्डिंग लिखेंगे तो ये भी बैड इंप्रेशन होता है। तो हमने अपने वर्डिंग को अरेंज कैसे करना होता है, उस गिवन टाइम के अंदर हमने कैसे अच्छे अंदाज में इसको लिखना होता है। ऐसे को लिखने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम होगा। 2 घंटे का जो टाइम होगा जी, उससे हम मुराद ले रहे हैं कि जनाब 120 मिनट्स होंगे आपके पास। ठीक है जी, 120 मिनट्स हैं आपके पास उस ऐसे को हल करने के लिए। इस 120 में से 20 मिनट आपके जो हैं वो इधर उधर ज़ाया हो जाएंगे। आपके पास ट्रूली जो है जी वो 100 मिनट्स होंगे। 120 मिनट यानी 2 घंटे होंगे। उस 2 घंटे में भी 20 मिनट आपके कुछ पढ़ने के ऊपर लग जाते हैं, कुछ सोचने के ऊपर लग जाते हैं, पेपर को अच्छी तरतीब करते हुए लग जाते हैं, और बाकी जो है वो सही मानों में आपके पास 100 जो मिनट्स हैं वही बनते हैं। तो अब इन 100 मिनट्स के अंदर हमने कैसे जबरदस्त अंदाज से इसको लिखना है, कैसे हमने इसको काउंट करना है, वो मैं एक आसान सा प्रोसीजर आपको समझाने लगा हूं। चाहे आप पीएमएस के अंदर जाएं, सीएसएस के अंदर जाएं, या आप इस तरह के एग्जाम में ऐसे लिखें, तो याद रखिएगा ये लेक्चर आपको जिंदगी भर जो है एक बेहतरीन आइडिया देने जा रहा है। तो हमारे पास मिनट्स जो हैं जी वो 100 बच गए। अब आते हैं इसके अंदर जो वर्ड्स होते हैं जी, जितने आपने वर्ड्स लिखने हैं याद रखिएगा वो 1500 से 1600 के दरमियान होते हैं। लेकिन हम सुजेस्ट करते हैं कि आपने मैक्सिमम जो है वो 1500 वर्ड लिखना है। इसमें बड़ी अहम बात ये याद रखिएगा कि अगर अगर पेपर के अंदर प्रोवाइड कर दिया गया है कि इतने वर्ड्स लिखने हैं तो आपने उतने ही लिखने हैं। अगर प्रोवाइड नहीं किया गया तो रूल ये है पीएमएस का कि अगर 100 नंबर का आपके पास ऐसे है तो आप उसमें 1500 वर्ड जो है वो मैक्सिमम लिखें। तो 1500 वर्ड आपको जरूर लिखने चाहिए, इससे कम वर्डिंग में ना जाइएगा। एंडिंग जो है वो 15 से होनी चाहिए। अब 1500 से ऊपर भी जाना अच्छा नहीं है, 1550 कर लेना या ये वो ठीक है, तो इसको कंट्रोल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपको जो रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने जस्ट 1500 वर्ड जो है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो अब देखें हमारे पास 100 मिनट्स और 1500 वर्ड्स।
अब इसको अच्छे अंदाज से हमने वर्डिंग को काउंट कैसे कर लेना है अपनी को। तो सबसे पहले वर्ड काउंट कैसे होता है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। जिन वर्ड में स्पेस होता है, अगर वर्ड्स के दरमियान स्पेस आ जाए तो उन वर्ड को गिना जाता है। मसलन स्पेस में मैं कहता हूं जी आई एम अ स्टूडेंट, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है जी, आई एम अ स्टूडेंट। आई और एम के दरमियान स्पेस है, फिर एम और ए के दरमियान स्पेस है, फिर ए और स्टूडेंट के दरमियान स्पेस है। तो जिनके दरमियान स्पेस चलता जाएगा, ये देखिए स्पेस नहीं है, ये हमने इनको मिला के लिख रहे हैं। तो अगर जिनके दरमियान स्पेस चलता जाएगा, जिनके दरमियान में खला होगा, उन तमाम वर्ड्स को गिना जाएगा। जैसे 1 2 3 4, तो ये 4 वर्ड हमारे हो गए। इसमें याद रखिएगा कि जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप है, इंटरोगेशन मार्क है, फिर कॉलन है, सेमी कॉलन है, इनको नहीं गिना जाता। ये मेरी बात याद रख लें। तो जिन वर्ड्स के दरमियान स्पेस होता है उनको गिना जाता है। ठीक हो गए? तो ये कॉन्सेप्ट याद रख लें। सो आते हैं 1500 वर्ड हैं हमारे पास और 100 मिनट्स हैं हमारे पास, 100 मिनट्स हैं। तो अब मेरा ये कहना है देखें 1500 वर्ड्स और 100 मिनट्स हो गए। अब देखिएगा कि ये 100 हो गया, 1500 बराबर हो गए। ठीक है, यानी 1 मिनट के अंदर अगर आपके पास 1 मिनट है तो आप जनाब उसमें 15 वर्ड्स लिख सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर लीगल के अंदर आपके पास 1500 वर्ड लिखना है। 1 मिनट में आपने 15 वर्ड्स लिखने होते हैं, ये याद रख ले। कि नॉर्मल टाइम जो है वो ये है, हम आपको दे रहे कि आपने 1 मिनट में 15 वर्ड्स लिखने हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक नॉर्मल जो मैंने अपना देखा है, ये इसको चीज के ऊपर सर्च की है कि आप 1 मिनट के अंदर जो है वो 15 से ज्यादा वर्ड जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 20-25 वर्ड आसानी से लिख सकते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, राइटिंग तेज है, तो आप 30 वर्डिंग के ऊपर भी जा सकते हैं इजीली। ठीक है जी। लेकिन एक नॉर्मल मैन जो है वो 15 से 25 के दरमियान अच्छे अंदाज से लिख लेता है। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा डल माइंड है या उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्ड्स नहीं है, तो फिर वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। एक नॉर्मल रेंज में हम ये बात कर रहे हैं कि आप 15 से 25 तक आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको 1 मिनट में 15 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। अब चलते हैं कि इनको हमने काउंट कैसे करना होता है। इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश ऐसे की अगर हम बात करें, तो मैंने जो स्टैंडर्ड साइज दिया है या मेरी सोच के मुताबिक जो स्टैंडर्ड साइज है कि आप एक लाइन में 8 वर्ड्स जो हैं वो आसानी से लिख सकते हैं। इंग्लिश की बात कर रहा हूं। एक लाइन में 8 वर्ड जो हैं वो आसानी से लिख सकते हैं। तो भाई अगर आपके पास पेपर इस तरह का है, यानी यूनिवर्सिटी शीट है आपके पास, इस तरह का अगर आपको पेपर मिलता है तो बहुत आसान है आपके लिए काउंट करना। यानी मेरे अंदाजे के मुताबिक आप एक लाइन के ऊपर जो है वो 8 वर्ड लिख रहे हैं। पहली तो ये बात याद रखनी है। और ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं और एक ऑर्डर के अंदर आती हैं। आपने उन 8 के अंदर ही रहना होता है, आप उस सीक्वेंस के अंदर ही रहना होता है। ये ना हो कि एक पैराग्राफ आपने बहुत स्पेस में लिख दिया और दूसरा पैराग्राफ आप बड़ा कंजेस्टेड लिख रहे हैं, बड़ा जो है वो आप उसको करीब करीब क्लोज करके लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, एक सीक्वेंस के अंदर रहना है। तो एक लाइन में कितने हमने वर्ड लिखे जी? 8। याद रखना है। अब हमने एक लाइन में हम वर्ड लिख रहे हैं 8, तो ये 8 वर्ड हो गए। अब याद रखना है कि ये पेपर है आपके पास, आपने एक लाइन में 8 लिखी। अब लाइनें आपने गिन लेनी है कि इस पेज के ऊपर कितनी लाइनें हैं। तो मेरे पास जो पेज है इसके ऊपर 16 लाइनें हैं। ठीक है जी। हाउ मेनी लाइन जी? 16। तो 16 लाइनें इस पेज के ऊपर हो गई और मैं लिख रहा हूं वर्ड 8। अब मैं एक पेज की 16 लाइनों को 8 वर्ड के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं
तो मेरे पास जो है वो 128 वर्ड जो हैं वो 1 पेज के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है जी, एक सफे के ऊपर मेरे 128 वर्ड आ रहे हैं। तो अब 128 वर्ड आपके आगे, अब आपने देखना है कि मेरे 1500 वर्ड जो हैं वो कैसे बन सकते हैं। तो अगर हम 128 वर्ड को रखते हैं और इसके ऊपर हम चलते हैं जी 12 पेजेस के साथ, इसको देखते हैं। हमने 128 एक पेज के ऊपर आ गए। अब 128 ज़रब 12, तो ये हमारे बनते हैं 1536 वर्ड। यानी आपने एक पेज के ऊपर 128 वर्ड लिखे। इस तरह आपने 128 हर एक के ऊपर लिखते जाना है पेज के ऊपर। इस तरह आपके तकरीबन 11.5 या 12 पेज बन जाएंगे। उनसे आप काउंट कर सकते हैं कि आपकी वर्डिंग कितनी हुई है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। जैसे मैंने 128 लिखे तो 12 पेजेस के ऊपर मैं 1536 वर्ड लिख रहा हूं। तो हम इससे 36 वर्ड कम करने हैं, तो एक दो लाइनें हम इसमें से जो है वो इधर उधर स्किप कर सकते हैं। तो अब ये बात याद रखनी है कि अगर आपका 1500 का वर्ड है तो जो 12 पेजेस होंगे इस तरह के, उनको आपने फोल्ड कर लेना है। 12वां पेज जो है वो आपने फोल्ड कर लेना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने यहां तक ही लिखना है, इससे ज्यादा मैंने नहीं लिखना। ये बात याद रखनी है। इस चीज के अंदर इंतहाई ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होती है। गौर से सुन लें, अभी मैं सिर्फ इंग्लिश का बता रहा हूं, आगे मैंने उर्दू का भी बताना है। बात ये मैं कर रहा हूं कि लाइनों के ऊपर, एक लाइन के ऊपर कितने वर्ड लिखने हैं और फिर कितनी लाइनें हैं पेज की, उनको मल्टीप्लाई करते जाइएगा। जब आप एक पेज लिख लेंगे फिर उसी सीक्वेंस को आपने अगले पेजेस के ऊपर रखना है। ठीक है जी। अगर अगले पेजेस के ऊपर रखेंगे, फर्ज करें आप लिख रहे हैं 7, तो फिर गिन ले लाइनें कि एक पेज के ऊपर कितने और कितने पेजेस तक जाएगा। या आप वर्ड लिख रहे हैं 10, तो फिर लाइनें गिन लीजिएगा और पेजेस देख लीजिएगा कितने हैं। मैंने एक स्टैंडर्ड साइज के ऊपर बताया है कि इसकी 8 वर्ड जो है वो एक पेज के ऊपर आप लिख सकते हैं। एहतियात करनी है, इसको ज्यादा से ज्यादा लिखें, एक तरतीब के अंदर आए, ताकि आपकी जो है वो ये अल्फाज लिखने की जो ऑर्डर है ये आपका खराब ना हो, ये तरतीब जो है वो आपकी खराब ना हो। ठीक है जी। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है, तरतीब से चलना है। हर चीज तरतीब से बनाई है अल्लाह ताला ने, तो आपको भी जो है उस तरतीब के अंदर रहना पड़ता है। ये प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस 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 से आएगा। ठीक है जी। तो हम इसी चीज की जो है वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अब जरा उर्दू ऐसे की तरफ हम आते हैं। उर्दू की जो वर्डिंग होती है ना जी, वो एक लाइन में 8 से ज्यादा वर्ड आप लिख सकते हैं। मैंने एक स्टैंडर्ड साइज को सामने रखते हुए मैं ये कहता हूं कि एक लाइन में अगर आपने उर्दू के वर्ड्स लिखने हैं, उर्दू के अल्फाज लिखने हैं, तो आप 10 अल्फाज लिख सकते हैं एक लाइन के अंदर। ठीक है जी। इंग्लिश के 8 लिख सकते हैं, और मैं ये समझता हूं कि उर्दू में आप 10 लिख सकते हैं। आपकी आगे आपकी होगी कि आप उसके अंदर कितना लिखें, लेकिन स्टैंडर्ड और बेहतरीन फासला के ऊपर आप इतने ही लिख सकते हैं। ओके, अब आ जाए। अब आपने 10 वर्ड एक लाइन के ऊपर लिखे। अब आपने फिर अपनी लाइनें गिन लेनी है। अगर फर्ज करें 16 लाइनें हैं, 10 के साथ 160 हो गया। अब आप आगे देखते जाएंगे कि कितने पेजेस के ऊपर जो है वो आपका ऐसे मुकम्मल होगा। तो आप आखिरी पेज को जो है वो जाके वहां पे फोल्ड कर दें, ताकि आपको पता हो कि आपने जनाब यहां तक ही रहना है। ठीक हो गया जी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये मेरा एक जिंदगी का तजुर्बा था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छा है तो आप उसको अवेल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपना जो प्रैक्टिस है, जो अपना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर कर दिया है। इस चीज को लेके चलें, इंशाअल्लाह अजीज आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। चूंकि हमारा जो ऐसे है ना कि वो हमें पता नहीं होता कि वो किस किस्म का पूछ लेता है, तो वहां पे हम पैराग्राफ जो बनाएंगे आगे चल के हम सारी चीजें बताएंगे कि आपने उसको लिखना कैसे होता, आपकी गलतियां क्या होती हैं। तो उनका हमें आइडिया नहीं होता कि एक पैराग्राफ में कितने वर्ड चले गए हैं। लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा है,
ये तरीका इसलिए अच्छा है ताकि आपको पता चल सके कि आपके पास पेजेस इतने रह गए हैं और आपने कितने मवाद के अंदर इसको समेटना होता है। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक आपके साथ मेरा एक तजुर्बा था, एक एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको बेहतरीन अंदाज से पढ़ाएंगे, बताएंगे कि किस तरह आपने इसको मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट का तरीका भी हम आपको समझाएंगे। हमारी ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंस्पेक्टर लीगल आपके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, मेहनत ईमान वाले ही करते हैं और अल्लाह ताला मेहनतों का लुटाता है। मेहनतें जो हैं वो खामोशी में की जाती हैं, रिजल्ट्स जो हैं वो उसके बोलते हैं। आपने अल्लाह पे यकीन रखें और इस मैदान में कूद पड़ें पूरे तरीके से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सीट आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।